नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ का सत्संग को बहुत छोटा आंक लिया, तो बहुत अंदर में अपने को और सावधान होकर चलना है और गुरु का कृपा का एहसास करना हमेशा हर पल। बहुत कृपा है। हम तो लगता सच में ऐसे कितनी सरलता से गुरु ने हम सबके जीवन में ज्ञान डाला है, कितनी सरलता से। ये छोटी मोटी बातें नहीं, कभी ध्यान देना इस बात को, जीवन में लगाने में ना सालों साल तो क्या जन्मों निकल जाते हैं इतनी छोटी सी बात को लगाने में। और हम सब कितने आसानी से बोल देते हैं। 4 दिन सत्संग को यहाँ बैठकर सुन लेता ना, जैसे पी लिया उसने अंदर में ना, उसके अंदर सब ज्ञान ही ज्ञान निकलेगा। अब बैठा दो उसको तुम कहीं किसी भाव वाला प्यार वाला अगर बैठ जाए 4 दिन, फिर वो ऐसा हो नहीं सकता कि वो किसी और को ये ज्ञान की भाषा ना सुनाए, किसी और को ना जगाए, कहने का मतलब किसी और को परमात्मा से ना जोड़े। अभी कितना अच्छा लग रहा था कि आज भगवान की प्रेजेंस फील हो रही है। आज ईश्वर जो भी कर रहा है परमात्मा की तरफ से, प्रारंभ की तरफ से जो भी आ रहा है हमें स्वीकार है। जैसे आज भगवान की भक्ति हमारी और बढ़ रही है यहाँ पे बैठ के। आज सच्चाई में भगवान की महिमा का हमने बखान कर पाया, जान पाया इसको। ईश्वर क्या है हमने आज जाना बैठ के। हमारा जीवन क्या है, हम जीवन में क्यों हमें जीवन मिला है, या आज गुरु की कृपा से हम सब जान पाते हैं। कितने कितने सच में हमको तो इतना अच्छा लगता है कि हम कितने भाग्यशाली है कि हमें ऐसा सच्चा अच्छा गुरु मिला। इतना सरल तरीके से, बिना कुछ कर्म कांड किए, बिना कुछ कार्य धार करवाए, इतना ऊंचा ज्ञान दे डाला। कितनी जन्मों की गंदगी हमारे अंदर भरी पड़ी थी, अभी कितना अच्छा सच में लगता है कि आज हम सब अपनी गलती को देख पाते कहीं ना कहीं, है ना, कि हमसे क्या गलती हो रही है, कहाँ गलती की, कहाँ पे गलती हो रही है हमसे। और नाभि में जाते और अंदर जाते और अंदर नाभि से निकाल के कचरा देखते कि हाँ, अरे यहाँ पे अभी यहाँ कुछ हुआ, यहाँ कुछ बन के बैठ गए, यहाँ कुछ इच्छा, भगवान बोल रहा है यहाँ कुछ इच्छा कर ली तुमने, कुछ उम्मीदें बांध ली, कुछ नाम रूप देख लिया, कुछ जगत का सत्य भाव पक्का हो गया, कहीं ना कहीं काम शुरू हो जाता देखो। और जैसे काम शुरू हुआ, आनंद, शांति, खुशी वापस आ गई हमारी। पहले ये काम औरों से करवाते थे, घर भी ऐसे चल रहा है तो उसको ऐसे नहीं चलना, ऐसे करना, जैसे दीवार पे सिर फोड़ रहे हैं अपना। जिसको जो करना है, जिसको जैसे चलना है करेगा वो। तो हमेशा सब बात जैसे हमेशा चलती है कि जब शक्लें अलग अलग भगवान ने बनाई है तो अकलें भी तो अलग अलग होंगी भाई। एक ही माँ के 4 बच्चे हैं, चारों की शक्ल नहीं मिलती, हमने देखा। झलक मारती बेशक से, पर सेम शक्ल नहीं मिलती किसी की। ऐसी ही जब शक्ल नहीं मिल रही है तो गुरु ने कहा अकल कैसे मिलेगी, एक सी सबकी कैसे हो सकती है। ऊपर नीचे, छोटा बड़ा, कहीं ना कहीं कम ज्यादा होता रहता, और वही हमारे कलेश का, दुखों का कारण बन जाता है। कभी देखो उठा के, वही तो दुखों का कारण बना हमारा। गहराई में विचार करके कभी देखो तो हमारे कष्टों का कारण, दुखों का कारण सिर्फ इतना था कि हमारे किसी से स्वभाव नहीं मिल रहे हैं, हमारे विचार नहीं मिल रहे किसी से, हमारा कोई कहना नहीं मान रहा, हमारे अनुसार कोई नहीं चल रहा है। कलेश शुरू, द्वंद्व शुरू हो गया। अब गुरु ने कहा ना, अपने अंदर देखो, तुम गुरु के अनुसार चल रहे हो। जैसे ही गुरु ने नजर पलटी ना हमारा, जैसी नजर पलटी ऐसे गुरु ने कहा कि तुम चल रहे हो तो अपने को देखो, तुम भगवान के अनुसार चल रहे हो। ईश्वर तुम्हारे कितने भले के लिए कहता है, गुरु तुम्हारे कितने भले के लिए कह रहा है। पर सतगुरु जैसा परम हितैषी वाकई दुनिया में कोई नहीं है संसार में हमारा। उसकी एक एक बात हमारे भले के लिए होती है, पर क्या हम मान पा रहे हैं पूरी बात। कितनी तर्क बुद्धि लग जाती है, कितनी मजबूरियां बता देते हैं, कितनी दलीलें दी जाती हैं। अपना समझते नहीं हमारे घर में क्या बीत रही, आप समझते नहीं हम कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं।
एक तरफ भगवान, एक तरफ समझते नहीं। मतलब क्या ही कहे भगवान कि मेहमान कैसे कैसे खेल चलते हैं। तो भगवान ने कहा कि औरों को नहीं देखना है, खुद को देखो। और मनुष्य जाति ऐसी बनाई है, क्या ही कहें। इसको अच्छी चीजें बहुत बार बार बोल के दिखाई जाती है, और बुरी तो देखी पड़ा हुआ है। नेगेटिविटी इतनी भरी हुई है इसके अंदर। किसी के अंदर 40 अच्छाइयां होंगी ना, इसको वो नहीं दिखेंगी। 4 बुराइयां, मान लो बुराई मीन्स जो तुम्हारे मन मुताबिक नहीं है, उसी का रोना रोता रहे। गुरु ने कहा अब अच्छा कुछ देखना है, और अच्छा देखना कहते हैं दैवीय संपदा के लक्षण है। गीता में आसुरी संपदा, दैवीय संपदा जो बात आती है ना, दैवीय संपदा के लक्षण होते हैं ये, जब तुम बहुत अच्छा करके संसार में रहते हो, देखते हो। अच्छा किसी को देखा करके तो कभी देखो तो अंदर में खुशी महसूस रहती है ना, हमारी शांति नहीं होती। कहने का मतलब, किसी के गुण देखो तो अपनी शक्ल देखो, किसी की बुराइयां देखो तो अपनी शक्ल देखो, दोनों फोटो खींच लेना। कभी किसी से बोल देना कि मैं इसकी बुराइयां करने जाऊं तो तुम चुपचाप से फोटो खींच लेना। कभी कोई ऐसा जिक्र हो किसी का, मालूम तुम्हारे मन मुताबिक कोई नहीं चल रहा है और तुम फिर उसकी बात कर रहे हो, वो तुम्हारे सामने आ रहे हैं, तो अपनी फोटो खिंचवाना। और एक बहुत कोई प्यारा है तुम्हारा, तब तुम उसकी बात कर रहे हो, तब फोटो खिंचवाना। दोनों में फर्क देखना, जमीन आसमान का अंतर है। तो गुरु ने कहा संसार में जब बुराई देखते हो तब तुम अपनी शक्ल देखना, जब अच्छाई किसी की देखते हो तब अपनी शक्ल देखना। सच में जो अच्छा है बुरा है वो तो जो है वो है ही है, पर हम अपनी शक्ल कितनी बिगाड़ लेते हैं, अपना जीवन कितना बिगाड़ लेते हैं, अपना मन कितना बिगाड़ लेते हैं। तो बेवकूफ तो हम ही रहे ना, दुश्मन तो सबसे पहले हमें अपने बने ना। ये बात तो गुरु के अलावा हमको कोई नहीं समझा पाया। तो भगवान ने कहा सबके अंदर से अच्छाई, अच्छाई देखने का गुण भगवान के अंदर होता है। एक बार भगवान कृष्ण के लिए जैसे बात चल रही थी कि भगवान सबको से इतना, कोई भी कष्ट क्यों ना हो, सबके सामने मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं, अपने आनंद में रहते हैं। अब जब गीता में उन्होंने बोल ही दिया कि सर्वम रूप सब मेरे ही रूप है, तो किससे रुष्ट होंगे, किसको बुरा कहेंगे, किसको गलत कहेंगे। ऐसे तो भगवान अर्जुन एक बार ऐसे जा रहे थे, बोले भगवान ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब भगवान संसार में सारे अच्छे लोग हों। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हें बुरा, हमको बुरा नहीं दिखता, तुम्हें अच्छा नहीं दिखता, ऐसा हो नहीं सकता। किसी को बुरा दिख रहा है, कोई किसी को अच्छा दिख रहा है। तो अर्जुन को ऐसे भगवान की परीक्षा लेने का ऐसे मन हुआ कि भगवान चलो एक जगह ले चलता हूँ। तो एक जगह जैसे लेके गए तो बड़ा खुजली वाला गंदा कुत्ता था, बहुत गंदा कुत्ता। अर्जुन को बड़ा अंदर में लगा कि अब पूछेंगे जरा किसमें से अच्छा कुछ दिखाओ। तो बदबूदार कुत्ते के पास भगवान को लेके गए, और अर्जुन हंस के कहते हैं भगवान अब ताकत हो तो इसमें अच्छा ही दिखाओ निकाल के। आप कहते हो सब में कुछ ना कुछ अच्छा ही है। अच्छा, सबके अंदर गुण है कोई ना कोई, गुरु से हम खाली सुनते हैं। किसी के अंदर कोई गुण नहीं है तो संसार वाले बेचारे खड़े हो जाओ तुम कहीं पे भी। सास बहू की जैसी बात हुई तो बहू ने कहा मम्मी आज जो ना, एक बार तुम मेरी अच्छाइयां सुनाओ, एक बार मेरी बुराइयां सुनाओ, जी खोल के मेरी अच्छाई बुराई बताओ, मेरा दिल कर रहा है बताओ अच्छाइयां बुराइयां। तो सास कहती है कि सच्ची बता दूं? बोले हाँ बताओ। बोले बता, अच्छा अच्छाई पहले बताओ या बुराई पहले बताओ? बोले तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे हाथ में। बोले चल पहले बुराई बताती हूँ। और जो बुराई गिनानी शुरू करी हुई 3 दिन बीत गए, बुराई नहीं निकल गई। अब बेचारी होती थक, मम्मी और
अच्छा ही कुछ बुराई तो बताने दे, पूरी तो करने दे बुराई। पूरा हफ्ता निकल गया बुराई बताते बताते गिनाते गिनाते। उसका तो तारीख हफ्ता निकला, लोगों को तो जिंदगी निकल जाती है। कहती अच्छाई, अच्छाई के चुप, अच्छाई के लिए चुप, और एक हफ्ता निकल गया बोले ना कुछ। वो खुद सारी गुस्सा, बोले अच्छा ये कि नहीं, बोले ढूंढने तो दे। अच्छाई ढूंढते ढूंढते एक हफ्ता हो गया, अच्छाई एकदम दिख रही, और बुराइयां बोलते बोलते एक हफ्ता निकल गया, बुराई चुप ही नहीं हो रही, बताते बताते। तो ये संसारी लोगों की कहानियां हैं, पर ईश्वर की कहानी कौन सी? अर्जुन ने कहा बताओ, हिम्मत है तो इसमें से निकाल के अच्छाई क्या है इसमें अच्छाई? भगवान हंस रहे हैं, बड़े प्यार से मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे अर्जुन तुमको इसमें कोई अच्छाई नहीं दिख रही। अर्जुन ने कहा भगवान बदबू दे रहे हैं, इतना गंदा कुत्ता, अच्छाई? बोले देखो इसके दांत कितने चमक रहे हैं मोती की तरह। अच्छा कुत्ता क्या कितना सड़ा हुआ, मनुष्य चाहे कितना भी अच्छा होगा दांत सड़ जाएंगे उसके जल्दी, और कुत्ते चाहे कितने भी सड़े क्यों ना हो दांत नहीं सड़ते उनके। हमने देखा कई बार, देखो भगवान ने कहा देखो काला कुत्ता दांत कितने चमक रहे हैं, कैसे मोती की तरह दांत। अर्जुन ने कहा धत तेरे की। दोनों हाथ जोड़ के भगवान को दंडवत किया, बोले प्रभु तुम्हारी महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। गजब, दूर दूर तक जहां हमको कहीं अच्छाई नहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी, वहां अपने इतनी जबरदस्त अच्छाई निकाल के दिखा दी मुझे। और दुनिया वालों को ढूंढ ढूंढ के अच्छाई दिखाई नहीं पड़ती। कई बार देखो जरा, बहुत कम हम तो देखते एक कोई मिली ऐसी कि वो इतनी तारीफें कर रही अपनी बहू की, और होता है ना किसी किसी का नेचर ऐसा होता है। अच्छा भाग्यशाली होते हैं बहुत, हमको तो इतना अच्छा लगा, हमने कहा हाय राम काश सारे लोग ऐसे बन जाए कि सबकी अच्छाई दिखे खाली, बस सबको जीवन स्वर्ग बन जाए सबका। पर नहीं दिखती, ढूंढने से भी नहीं दिखती। उन्होंने कहा अब किसी और की बुराइयां अच्छाइयां देखने का मतलब नहीं है, अब देखना है तो सिर्फ बुराइयां अपनी देखनी है, दोष अपने देखने हैं, है ना। हमारे दादा भगवान के वचन कितने व्रत कितने बढ़िया बढ़िया, देखो तुम नवरात्रि व्रत रखे होंगे तो शायद तुम्हें शक्ति मिली हो ना मिली हो, भक्ति मिली हो ना मिली हो, कोई गारंटी नहीं है। भगवती ने कृपा की, वो तो कर ही रही है कृपा बहुत गजब की 24 घंटे। पर दादा भगवान का एक दिन व्रत करके देखो कि आज पूरा दिन किसी का अवगुण नहीं देखेंगे। तुमको ना शक्ति भक्ति बढ़े तुम्हारी तो कहना, उसी दिन उसी पल ना बढ़ जाए तो कहना कि आज किसी के अवगुण नहीं देखेंगे। आज पूरा दिन भगवान का नाम जपेंगे जपवाएंगे, आज पूरा दिन शुक्रानों में रहेंगे, आज किसी के अवगुण नहीं देखेंगे। कितना बढ़िया व्रत है। और जीवन का आधा दुख तो हमारा इसी में जा रहा था, अवगुण देख देख के ये ऐसा है ये ऐसा है ये ऐसा। उन्होंने कहा क्षण छोड़ना, कोई कैसा है तू अपने को देख, तू कैसा है। संतों ने मतलब क्या ही क्या संतों की महिमा देखो, ऐसे थोड़ी बने ये दो। बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा ना मिले कोई, गजब एक लाइन में कमाल कर दिया कि बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा ना मिले कोई। ओहो, और ये दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। इतने बड़े बड़े संतों ने जिन्होंने इतना पूरा जीवन भगवान के भक्ति में निकाल दिया, इतना वैराग्य तप में निकाल दिया, सत्य में निकाल दिया पूरा जीवन, उनके ये शब्द है कि बुरा तो देखन मैं चला तो बुरा ना मिले कोई। वो हमने पढ़ के खाली रख दिया, और गुरु ने प्यार से उन पन्नों को खोल दिया। बोले अब खाली पढ़ के रखने की बात नहीं होनी चाहिए, अब क्या है अपने जीवन में लगाना है कि बुरा जो देखन में चला तो बुरा ना मिले आपको। आत्म दृष्टि से अगर देखते तो पूरे संसार में वाकई कोई बुराई है ही नहीं, भगवान के अलावा दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। तत्व दृष्टि जब हम अंदर में रखते तो कितनी खुशी रहती है, कितनी शांति रहती है, कितना हल्कापन रहता है, कितना सहज में तपस्या भक्ति शक्ति सब हो जाती है।
अब बुरा जो देखन में चला, भगवान कोई बुरा नहीं है, मेरी दृष्टि बुरी है, मेरा विचार बुरा है, मेरी इच्छा बुरी है, मेरी चाहनाएं बुरी हैं, मेरी उम्मीदें किसी से बंधी हुई है वो बुरी हैं, बुरा कोई नहीं है। जे दिल खोजा अपना, सच में आज अपने दिल में झांक के देखो तो कितनी बार कितनी गलतियां कर रहे हैं। 24 घंटे में उठा के देखो तो गुरु हमारे हित के लिए हर शब्द अपना जो बोल रहा है, हर वचन गुरु का हम सबके हित के लिए होता है। पर क्या उस सब वचनों पे, उन सब वचनों पे हम चल पाते हैं? तो कितनी गलतियां कर रहे हैं। गुरु ने कहा सबको भगवान करके देखना है, हम नहीं देख पा रहे भगवान करके। हमको तो पल पल में कोई अच्छा दिख रहा है, कोई बुरा दिख रहा है, कोई अपना दिख रहा है तो कोई पराया दिख रहा है, कोई ऊंचा दिख रहा है तो कोई नीचा दिख रहा है। ठीक है, बेशक से सबको जो जैसा जहां पे जैसा भी है वो उसको दिया जाएगा, पर गुरु का अपने अंदर ये चेकिंग तुमको स्वयं से करनी है, बताएगा नहीं बाहर कोई, ये बाहर से कोई तुम्हें नहीं बताएगा। तुम अंदर किसी के लिए क्या सोच रहे हो, क्या अंदर में चल रहा है, किसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव, ये तुमसे ज्यादा दुनिया में कोई नहीं जान सकता, याद रखना। और तुम जो अंदर सोच रहे हो जो भी, गुरु ने कहा प्रकृति में वही आएगा। अंदर पृथ्वी के जो बीज डालोगे अंदर, कभी देखना पौधा उसी का तो निकलता है। जो बीज बाहर पड़े रहते हैं उनके थोड़े निकलते हैं पौधे। तो गुरु ने कहा तुम्हारे अंदर कौन सा बीज पड़ा है भैया, उसका पौधा आज नहीं तो कल निकलेगा। वो तुम्हारे हाथ में, तुम्हें देखना है कौन सा बीज डाल रहे हो तुम अंदर, कौन सी विचारधारा तुम्हारे अंदर बहती है, चलती है। कई बार कहते ना कि हमने उससे कहा तो कुछ भी नहीं, बोले मुंह से कुछ नहीं कहा भले जाए, पर अंदर तो कुछ चला, अंदर तो कोई ऐसा ख्याल चला जो मैच नहीं हो रहा, अंदर तो ऐसा कुछ ख्याल चला होगा जो तुमको सुख नहीं दे रहा है, या सामने वाले को तुमसे रिपल्सन हो रहा है, जैसे कुछ तो ऐसा चला। गुरु ने कहा अपने अंदर खाली देखना है, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो कौन सा ख्याल चला, नाम रूप का, मैं मेरे का, कुछ देह बुद्धि का। गुरु ने कहा हटाओ उसको, तुम्हारा काम नहीं है। पल पल तभी बोलता ना, यहाँ का जो सत्संग में दिखाई नहीं पड़ता क्या हो रहा है बाहर का कुछ भी। कोई तुमको कर्म कांड नहीं करवा रहा, कोई गुरु तुमको ऐसे माला नहीं पकड़वा रहा, कोई तुमको पाठ पूजा ऐसे नहीं बता रहा, पर जो काम दे रहा ना वो तुमने अगर कर लिया तो अपने ही नजरों में तुमको लगता है भगवान क्या जीवन तुमने पा लिया, गुरु तुमने मुझे कहां से कहां बिठा दिया, कहां कीचड़ में धसे पड़े थे तुमने कहां लाके स्वर्ग में बिठा दिया, लायक ही नहीं थे हमारे अंदर। कब फील होता है हमको ऐसा, जब हम अंदर से ये सारा कचरा बाहर फेंकने लग जाते हैं ना, अपनी गंदगी ना। अब संत ने क्या किया, क्यों संत कहलाए, क्यों भगवंत कहलाए, क्योंकि उन्होंने कार्य कौन सा किया कि जो बुरा देखने में चला तो मुझसे बुरा नहीं मिला कोई, जिसको मैं सुधारूं, जिसको मैं बनाऊं, जिसको मैं साफ करूं, नहीं कोई बुरा नहीं है। पर ये दिल खोजा अपना, अपने ही अंदर इतनी गंदगी है, इतना कचरा भरा पड़ा, इतना नाम रूप, इतनी इच्छाएं, वासनाएं, चाहनाएं रग रग में धसी पड़ी है। ये किसी और को बोलना, किसी और के दोष देखना बहुत सबसे सरल, सबसे नीचता वाला काम है, सबसे आसान काम है। और अपनी गलती को पकड़ के दुरुस्त करना उसको, ये सबसे महान काम है, सबसे कठिन काम है। संतों ने यही किया तो आज जरा अमर हो गए। जैसे गुरु भी कहता है कोई दुनिया में बुरा नहीं है तुम्हारे अंदर, अपने अंदर खोज करो। तो जैसे अपने अंदर देखा कि सच बात है, बाप रे क्यों नाम रूप देखा, क्यों इच्छा कर ली, क्यों चाहनाएं कर ली, क्यों मैं मेरा समझ ले, क्यों मैं मेरे को पक्का कर लिया। और जैसे अंदर में काम शुरू किया, ऐसी मस्ती, ऐसी खुशी आ जाती, इतना हल्कापन आ जाता है। और ये हल्कापन तुमको बाहर से कोई देखे, जज करे, ये नहीं चलेगा, है ना, ये कोई नहीं तुमको जज कर पाएगा।
पर जो तुम गुरु का वचन मान के अपने अंदर की सफाई शुरू कर लेते हो, अपने दोषों को निकाल निकाल के ढूंढ ढूंढ के पार फेंक देते हो, ये खुशी तुमको बेवजह की मिलनी शुरू हो जाती है। ये लोग कहते हैं सत्संग में हमने कुछ किया तो नहीं, पर हमको अच्छा अच्छा सा लगने लगा, हल्कापन सा लगता है, ऐसे सुकून सा मिलता है, मतलब एक अच्छा फील होता है। ऐसे क्या किया गुरु ने, क्या करवा दिया, क्या दे दिया, क्या ले लिया, फिर भी अच्छा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे गुरु ने बैठ के हमारे अंदर हमारी नजर करवा दी। बस जो नजर हमारी बाहर थी, जो दृष्टि हमारी दोषों पे थी, सामने वाले के बोले दोष अपने दिखा दिए। गुरु ने क्या किया, गुरु ने कहा अपने दोषों को देख के निकालना है, क्योंकि दोष हमने औरों के देखे तो हम और दोषी बन जाते हैं। गलती देखना ही हमने देखा सबसे बड़ी गलती हो जाती है, और अपनी गलती देखना सबसे बड़ा सुधार हो जाता है जीवन का। तो भगवान ने कहा दोष देखना तो अपने देखने, और गुण देखने तो सबके देखने हैं। हमें संसारी बन के नहीं चलना संसार में। जैसे वो सास को बेचारी को गुण दिख ही नहीं रहे थे बहू के, एक हफ्ते तक निंदा 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 ही है ना, बुराई बुराई बुराई, अब गुण ही दिखाई पड़े जा रहे थे उसके, ढूंढने से भी दिख रहे थे, क्योंकि प्यार नहीं था, क्योंकि शुद्ध नजर नहीं थी, क्योंकि दिव्य दृष्टि नहीं थी। ये गुरु दृष्टि हमको देता है, कौन सी, कि संसार में दृष्टि लेके जाओ भक्ति वाली, तत्व वाली, गुरु वाली मति लेके जाओ संसार में, फिर ढूंढ के निकालो कौन बुरा है, फिर ढूंढ के लाओ कहाँ दुख खड़ा है। और सच में ऐसे ही देखा कि जब गुरु की दी हुई दृष्टि लेके संसार में गए तो लगता भगवान कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते अपने मन को ही सुधार लो, यही भीतर बैठ के दुश्मनी कर रहा है। सबसे बड़ा छलिया यही है हमारा, सबसे बड़ा दुश्मन यही है, यही दिखाता बार बार। अब बोलो ना कि हर किसी के अंदर के कई मंत्रा भरी पड़ी है, तुम्हारा ही मन किसी को ऐसे अच्छा बुरा करके देख के और अंदर ले जाता है, अपना मन। गुरु ने कहा कोई कैसा भी कर रहा छोड़ते रहा कि हम अगर सुधार नहीं सकते किसी को, तो गुरु ने कहा जो तेरे हाथ में है खुद को सुधारना, वो तो काम चालू कर लो। करवा दिया गुरु ने काम चालू। हम सबके जीवन में हंसी खुशी क्यों हो रही है, हल्कापन क्यों लग रहा है, क्योंकि गुरु ने हमको असली काम करना सिखा दिया कि दोष बाहर नहीं है, कोई दिख भी रहा है, इधर उधर हो भी रहा है। घर में भी कई लोग कहते हैं घर में ही ऐसा कुछ हो गया तो कैसे करें, कोई बात नहीं, कार्मिक अकाउंट्स पूरे होते ही इधर उधर हो जाएंगे सारे। सब कर्म प्राणी है, कर्म प्राणी मिले हैं, कर्मों का लेखा जोखा चुकता करने के लिए आए। तेरे लिए भगवान ने मुखौटा धारण किया, मुखौटा पहना, तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब भगवान को चुकता करना था ना, इसलिए उसने ऐसा रूप धारण किया। तरस खाओ, कितनी गजब की महिमा लगती है गुरु के प्यार की, कि यहाँ बैठ के आज कोई कितना भी तुम्हारे साथ बुरा करे, है ना, फिर भी तुम्हारे अंदर उसके लिए माफी माफी रहती है। कितना भी तुमको कोई सताए, फिर भी तुमको अंदर में एक पल के लिए दोबारा फिर खड़े होकर बोलते कि नहीं भगवान मैंने इतना क्यों सोचा, छोड़ना। कोई कितना भी कर रहा है, कैसा भी कर रहा है, कभी तो भगवान पूरा तो करेगा, कभी तो हमारे कर्मों को जल्दी जल्दी कटवाएगा। और कर्म कटते कब है, हमारी भक्ति से, है ना, हमेशा याद रखना। जब कोई जेल में जाता है ना, बुरे कर्म करेगा सजा और बढ़ती जाएगी, पर जब अच्छे कर्म करेगा, अच्छे से रहेगा, सेवा भाव से ऐसे रहेगा, हमने देखो उसकी सजा कम होती जाती। ऐसे ही जब तुम सत्संग में बैठते हो, कोई कितने कर्म प्राणी तुम्हें मिलते हैं, कर्मों का लेखा जोखा बड़ा तगड़ा होता है, बड़े आंसुओं वाला होता है, पर जब तुम गुरु की बात मान के चलते हो, गुरु के वचनों को जीवन में धारण करके चलते हो, तो धीरे धीरे जो तुम्हारे कर्म 10 साल में कटने थे, वो याद रखना 2 साल में कट जाते, कहते हैं उम्र घट जाती है उनकी।
और गुरु अंदर में इतना प्यार भर देता है, इतनी सच्ची समझ भर देता है अपनी, तो जैसे लगते ही नहीं है। हम तो कभी जैसे कई बार हम विचारते हैं कि आज प्रहलाद को देखो तो कितने कष्ट थे जीवन में। अगर देखी जाए तो छोटे से बच्चे के लिए क्या क्या उम्र क्या थी उसकी, देखी जाए तो ना कितना 5 साल का बच्चा और सगा पिता, और कष्ट कितने गजब के कि खोलती कढ़ाई में डलवा रहे हैं, पर्वत से लड़कवा रहे हैं, अग्नि में बैठा दिया उसको ले जाके जलाने के लिए, सर्प का पिटारा भेज रहे हैं, पागल हाथी उसके सामने खड़ा कर दिया, मतलब मौत के सारे हथकंडे अपना के उसको मौत देने के लिए। पर प्रहलाद के मुख से कभी सुना मेरे पिता ने मुझे इतने कष्ट दिए, कभी सुना मेरा पिता पता नहीं क्यों निकम्मा होकर मेरे पीछे पड़ गया, क्या गलती की कर रहा हूं मैं। कभी बहसबाजी, कभी चेहरे पर उदासी मायूसी, कभी शिकवे शिकायत। कहीं शास्त्र में, इतिहास में, भागवत में कहीं नाम आया, ऐसा कोई पल आया है कि प्रहलाद ने ऐसे से अपने पिता के लिए कुछ बोला? नहीं बोला। ओ श्री हरि श्री हरि श्री हरि। अपनी भक्ति को इतना और प्रकार, जैसे जैसे बंधन आते जा रहे थे, जैसे जैसे कष्ट आते जा रहे थे, जैसे जैसी बातें ऐसी गिराने वाली आती जा रही थी, वैसी वैसी उसकी भक्ति उनकी और बढ़ती जा रही थी। गुरु ने कहा तुमको भी ऐसी सीखना, ऐसी करना है। जब भी कार्मिक अकाउंट्स तुम्हारे पूरे होने के लिए ऐसे तुम हताश हो जाओ ना, ऐसे निराश हो जाओ, भगवान कैसे कर्मों का लेखा जोखा कब तक चुकता करें, कैसे चुकता करें, कैसे दोष दिखाई पड़ रहे हैं, कैसे कैसे ना देखें, सामने वाला ऐसा कर रहा कैसे नजर बचाएं। फिर प्यार से फिर अपनी भक्ति बढ़ाना, फिर गुरु के प्रेम में डूब जाना, फिर अंदर में भाव श्रद्धा जगाना कि नहीं अभी अभी मेरा प्राण शांत हुआ तो मेरा क्या होगा इसके साथ। गुरु के इतने ऊंचे ऊंचे अच्छे अच्छे विचारों से अपने जीवन को सजा लेना, अपने जीवन को बना लेना। आती है ये बाधाएं, बहुत आती हैं, तभी बोलते ना भगवान ने कहा ना कि मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन जीत लिया। बोले बाहर से कुछ सूझे ना, अंदर बरसे नूर। बाहर से नहीं दिखाई पड़ती, ये जो तुम तपस्या करोगे ना, ये बाहर से दिखाई नहीं पड़ेगी। ये अंदर की तपस्या तो बाहर से कोई लोग नहीं देख पाएंगे। लोगों को लगता है ये सत्संग है तो कुछ नहीं करते, तो कोई व्रत उपवास, कोई कर्मकांड कुछ नहीं कर रहा, सत्संग कर रहा है जी, ये तो कुछ करते नहीं है। पर जो तुम अंदर कर रहे हो दुनिया में कोई करता है कि कोई तुम्हारे साथ कैसा भी चल रहा है और तुम उसको भगवत दृष्टि से, गुरु की कृपा से देख पा रहे हो, दुनिया में कोई करवा पाएगा, कर पाएगा? बहुत बड़ी तपस्या है जब कोई सामने ऐसा अपोजिट सामने खड़ा हो और तुम उसको बोलो कि हे भगवान हे भगवान। उस समय देखना इतना, मतलब महाभारत का युद्ध क्या चला होगा जो तुम्हारे अंदर युद्ध चलता है उस समय। और एक कृष्ण का हाथ पकड़ के, जब भगवान का साथ पकड़ के, गुरु का वचन लेके जब चलते हो तो जीत तुम्हारी ही निश्चित है। तो गुरु हम सबको वही जीत हासिल करवाता है ना, कि चाहे कोई कैसा भी चले, कैसे भी हो, कोई भी हो, आता है मन बार बार, तूफान लहरें गजब की आती है, ऐसे जैसे टूट जाता है मन। फिर अंदर फिर प्यार से गुरु का हाथ पकड़ लेना, फिर भगवान का हाथ पकड़ लेना। हम लोग कितने भाग्यशाली है, हमें ऐसा सच्चा साकार गुरु मिला, इतना सरल भाषा में। जैसे आज अर्जुन और कृष्ण जब खड़े थे, युधिष्ठिर जैसे बेचारे वो सब ठीक है बेशक सत्यवादी थे, पर सत्य, असली सत्य बोले अर्जुन को मिला, हुआ खड़ा हुआ साथ में उनके, इतने भयंकर युद्ध में। और भगवान उनको अब उस समय क्या बोल रहे हैं, कृष्ण क्या बोल रहे हैं, ज्ञान सुना रहे ना, जीवन का सत्य बता रहे ना। उस समय कोई कर्म कांड नहीं करवा रहे कृष्ण भगवान। देखो तू अर्जुन से उस समय कुछ नहीं बोल रहे, अर्जुन तू ये कर, तू माला फेर, तू व्रत कर, तू फलाना कर, तू शिवलिंग पे जल चढ़ा, तू फलाना, कुछ भी नहीं करवा रहे। उठा युद्ध कर, चल कैसे कर, ऐसे कर। किसको मारेगा, शरीर मरे पड़े हैं, तू किसी को मारने वाला, तू सिर्फ निमित्त कारण है। जो मैं कह रहा हूं तू करता जा, बस तू मेरा कहना मानता जा। हे अर्जुन तू मेरे प्राण होके मेरा कहना मानता जा, बस जीत तेरी निश्चित है, तुझे कुछ भी नहीं करना। कैसे बार बार अपना सच बता रहे हैं ना, अपना अपना दीदार करा रहे हैं। देखो हर जगह उसको, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, हर जगह मैं हूं। अभी अर्जुन की बुद्धि चल सकती जब तुम ही हो सब जगह, तो काय को मरवा रहे हो? बोल सकता था जब तुम ही हो सब जगह
तो मुझे शस्त्र क्यों चलवा रहे हो, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ, मतलब कितने देखो ऐसी भी कर सकता है। तो फिर वो उसकी बुद्धि चले, उससे पहले ही भगवान कह रही शरीर है, आत्मा मेरा ही रूप है, इसे कोई नहीं मार सकता, ना कोई जला सकता, ना मार सकता, ना गला सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता इसको। कितनी गजब की महिमा है। और फिर अर्जुन, तू भूल ना जाना कि पांडवों में धनंजय भी मैं ही हूं। मैं भगवान को कैसे मारूं, मैं शरीर सामने वालों को कैसे मारूं, तू नहीं करने वाला, ईश्वर ही ईश्वर सब कुछ कर रहा है। ये खाली वार्तालाप तो कर चल रही है अर्जुन की कृष्ण की, देखो तो उस समय क्या कर्म कांड करवा रहे भगवान, खाली बोल रहे अर्जुन सुन रहा है, बस बोल रहे अर्जुन सुन रहा है, यस यस करता जा रहा बस खाली। हम सब भी गुरु को खाली यस यस करते जाते हैं कि हाँ जो आप बोल रहे हो वही सही है, जो आप कह रहे हो वही सही है, जो आप मेरे से करा रहे हो वही सही है। जितना जितना गुरु को यस करते जा रहे हैं उतना उतना दुखों से बचते जा रहे हैं। ऐसे तो हुआ। अब लगता है कि सच बात है, पागल थे कि दुखी होते थे, अब थोड़ी, अब तो एक सेकंड में पकड़ लेते अपने आप को। भैया दुख लगा कि किस बात का, कुछ कमी दिखी, दुख लगा किस बात का, कोई इच्छा कर ली, दुख लगा किस बात का, किसी गलती देख ली, दुख लगा किस बात का, कोई उम्मीदें बांध ली किसी से, दुख लगा किस बात का, नाम रूप देख रही है। गजब। एक सेकंड में अपना अज्ञान पकड़ा है ना और निकाल फेंका। घर में छिपकली मकड़ी ऐसी कहीं गिर जाए आ जाए, क्या करते हो, हटाते ना, फेंकते ना। तो उन्होंने हम सबको बता दिया ये सब छिपकली मकड़ी है, इसको पालना नहीं है, पोसना नहीं है, फेंकना है। तो ऐसे ही अब अज्ञान पकड़ में आ गया अपना कि भैया ये सब जो सोच रहा है चल रहा, दिमाग दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, विकार हावी हो रहा है, तो कहीं ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। अपने को ही उठाओ ज्ञान का डंडा और सोच डालो और जैसी सुताई की इसकी, धुलाई की इसकी, आहा चमकीला बन गया कपड़ा। होता है ऐसा नहीं होता है? फिर से ऐसी अब वापस। कितने गुरु के शुक्राने सच में कि जो संसार में बुरा बुरा देख देख के कितने बुरे बन गए थे हम सब। संसार की बुराइयों को देख देख के सारी बुराइयां अपने अंदर भर लेती है। अब उन्हें सारी बुराइयों को साइड करके सबको अच्छा अच्छा करके देखना, सर्व को भगवान करके देखना। किसी ने कहा गुरुजी मेरे बच्चे के अंदर, बहू के अंदर एक भी गुण नहीं है, एक भी गुण हो तो मैं देखूं उसके अंदर एक भी अच्छाई नहीं है, कैसे देखूं? अब गुरुजी भगवान बोले आत्मा तो है उसके अंदर, शक्ति तो है उसके अंदर, परमात्मा तत्व तो है उसके अंदर, वही देख ले। तुम्हें नहीं दिख रहा है, बोलो गुरु ने कहा है तो होगी, ऐसी मान के चल लो, मन शांत हो जाता। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं कभी, शक्ति तो है भगवान की, ताकत तो सबके अंदर, आत्मरूप तो परमात्मा सबके अंदर है। उसी समय उसको हट आ गया। तो सच में वाकई जो कठिन काम दुनिया में हमसे कोई नहीं करवा सकता था, गुरु कितनी सरलता से, कितनी सहजता से हमको इतना ऊंचा ज्ञान सुना के और जीवन में उतरवा देते। इतने ना भाग्यशाली, जैसे क्या ही कहें भगवान की महिमा को। तो ऐसे प्यार से बढ़ते चलना, हे भगवान हे भगवान हे भगवान का मंत्र ऐसे पक्का करके चलना। जड़ में चेतन में, जहाँ तहाँ, ऊपर नीचे, अगल बगल, सारी जगह, सब तरफ, हर तरफ बोले, जहाँ तक दृष्टि जाए, जो भी इसको दिखे एक बार जरूर आवाज निकाल दिया करो, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। कितना आनंद आ जाता है, कितनी खुशी मिलती। भगवान बोल रहा ना कि अपनी खुशी खुद से स्वयं से लेके चलो, उधारी खुशी नहीं कि हाँ तूने अच्छा कह दिया तो मैं खुश हो गई, तूने बुरा कह दिया तो मैं दुखी हो गई, तूने मेरे साथ अच्छा चल दिया तो मैं बहुत खुश हो गई, तूने बुरा चला मेरे साथ तो मैं बहुत खुश, तूने प्रशंसा कर दी मैं खुश हो गई, निंदा कर, हाँ ना। अपनी कुर्सी अपने आप लेके चला करो साथ साथ। दुनिया वाले तो पता नहीं देना दे, है ना,
तो गुरु ने ही है वो आत्मा की कुर्सी हमको दी है, भैया खोलो फोल्डिंग और बैठ जाओ फोल्डिंग कुर्सी लेके, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। बाहर की उधारी खुशी यहाँ पे नहीं दी जाती। संसार चलता रहेगा, ये रेट चलती रहेगी, कोई अच्छा चलेगा कोई कैसा चलेगा। अपनी मस्ती लेके चलो, हर घड़ी हर तरफ हर जगह भगवान था है और रहेगा, ये विचार के चलो, ठीक है ना। उसके अलावा दुनिया में दूसरा कुछ नहीं है भाई। हमेशा बात चलती ना, एक बोझिल हाथ प्रभु का, एक चोटिल हाथ प्रभु का, है ना। कोमल हाथ प्रभु का, बोझिल हाथ प्रभु का, दोनों हाथ उसी के हैं, चिंता ना करना। बैलेंस करता जाता है। सब भांति करे कल्याण, वो पल पल रक्षा करते हैं। प्रभु तुम्हारी हर भांत हर तरह से तुम्हारा कल्याण ही करके बैठा हुआ है। ये साइन करके भगवान को दे दो और मुक्त होके फ्री होके बैठ जाओ, ठीक है ना। ईश्वर दुश्मन नहीं है ना तुम्हारा, भगवान दुश्मन नहीं ना, पक्का हो गया सबको। बस भगवान दुश्मन नहीं अपना है तो कैसे बुरी जिंदगी तुम्हारी कैसे बना सकता। बढ़िया ही बढ़िया होगा सब, बढ़िया बढ़िया हो रहा सबका, बढ़िया बढ़िया दिख रहा है सच्ची। कुछ ऊपर नीचे ऐसे क्यों, कुछ भी नहीं दिख रहा। दिखे भी तो आग लगा देना ना, मेरे काम का नहीं है ये ख्याल, मेरे काम का नहीं है ना, ये बात मेरे काम की नहीं। जो मेरी खुशी में बाधा दे वो व्यक्ति वस्तु विचार मेरा कोई काम का नहीं है, साइड कर दो सबको। कितना आसान तरीका भगवान ने बताया, नहीं साइड हो जाओ और सुसाइड करने से बच जाओ, ठीक है।